हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं 12th ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो प्लानिंग है उसके बारे में जानेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन है वो प्लानिंग ही है। और प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि देखो, जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि उस काम को आखिर हम करने किस तरह से वाले हैं, ठीक है। इसी को हम प्लानिंग कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले एडवांस में हम सोचते हैं कि इस काम को किस तरह से किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेंगे, ये सब कुछ पहले से सोचने को ही हम प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी को प्लानिंग कहा जाता है। अब प्लानिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे। देखो, ये जो पॉइंट्स है इनको पढ़ने वाले, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनके बारे में आप में अभी डिटेल वेट में जानने वाले हैं। और लास्ट वाला जो है वो आप एक्स्ट्रा में चाहे तो पेपर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं रहता, क्योंकि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो पूरा जो पॉइंट्स है उनको ओवरव्यू कर देता है, मतलब समरी है उसकी। तो देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट कहता है ये प्लानिंग जो है वो हमारा बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। मतलब हमारी जो प्लानिंग, मतलब हमारा जो मेन काम है मैनेजमेंट है, वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि काम को किस तरह से करना है, उसके बाद हम काम को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पहले से सोच के रखते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनाना है हमें, कौन कौन प्रोडक्ट को बनाएगा, कौन क्या करेगा, कौन पैकेजिंग करेगा, कौन सब रॉ मटेरियल लाएगा, कौन क्या करेगा। सबसे पहले हम ये सब प्लान करके रखते हैं, उसके बाद काम को करते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होता है। बेसिकली प्लानिंग जो मैनेजमेंट का बेस्ड होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कहता है कि इसके अंदर देखो, प्लानिंग के अंदर हमको क्या करना पड़ता है। प्लानिंग जो है वो एक एडवांस में किया गया हुआ काम है। मतलब हम कल काम करने वाले, लेकिन उसके बारे में पहले से ही सोच रहे हो कैसे काम करेंगे, कौन करेगा, ये सब पहले से ही सोचने को हम प्लानिंग कहते हैं। मतलब एडवांस में चीज़ों को करने के बारे में सोचना, उसके बारे में प्लान करना, उसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग जो है वो वैसे प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम अपना दिमाग लगाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि काम को किस तरह से करेंगे। जैसे हम अपना टाइम टेबल ही बनाते हैं रूटीन का। जैसे कि मैंने ही एक बार अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल बनाया था कि दिन भर में मुझे किस तरह से मतलब दिन भर में किस तरह से मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। कि सुबह उठूँगा 7 बजे, फिर 7 बजे के बाद 8 बजे तक पढ़ूँगा, उसके बाद फिर खाना खाऊँगा, नहाऊँगा, 1 घंटा लगेगा उसके अंदर, फिर 9 बजे से वापस से पढ़ूँगा, फिर वापस से ऐसे ऐसे टाइम टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है। इधर टाइम लिख देते हैं और दूसरे साइड में हम लोग लिख देते हैं कि हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी को हम प्लानिंग करते हैं कि काम करने से पहले एक रात पहले ही मैंने उसको प्लान कर दिया कि किस तरह से मैं अपने काम को करने वाला हूँ। चाहे वो प्लान हो ना हो, वैसे तो वो तो अलग बात है कि प्लान नहीं हो पाता है मेरा, लेकिन वो तो बात अलग है। लेकिन प्लान करने, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। मतलब पहले से हम दिमाग लगाते सोचते हैं कि किस तरह से हम करने वाले हैं कल को काम, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब प्लानिंग जो है उसके अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो गोल है, जैसे कि अब मेरा पर्टिकुलर गोल है कि मेरे को एग्ज़ाम में 90% लाना है या फिर उससे ज़्यादा लाना है, ठीक है। तो उसका ये जो गोल है, इसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम प्लान बनाते हैं कि अगर मैं 90 लाना चाहता हूँ तो मतलब बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, कम से कम 4-5 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 4-5 घंटा तो कम बोल दिया, 6-7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 90% ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना फोकस लगाना पड़ेगा। तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम उस हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सेम ही होता है। हम ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उस हिसाब से टाइम टेबल को बनाते हैं कि जिस हिसाब से हमारा जो एम है वो मिल सके। कि हम चाहते हैं कि महीने भर में हमको इतना पैसा कमा के आना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें उतनी प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, उतनी सेल्स भी करनी पड़ेगी, उतने एडवर्टाइजमेंट भी करने पड़ेंगे, तो तब जाके उतना सेल्स, मतलब तब जाके उतने पैसे हमें मिलेंगे ना। तो प्लानिंग भी उसी हिसाब से होगी, ठीक है। अब यहाँ तक 3 पॉइंट्स में हम यहाँ तक समझा सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम में इतने में आप मतलब इतना काफ़ी रहेगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर छोटे मोटे मार्क्स का क्वेश्चन है तब इतना लिखोगे तो काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर 3 मार्क्स के लिए रहता है तो आप ये नीचे वाला भी पॉइंट लिख देना और 1-2 एक्स्ट्रा अपने ओन से भी लिख देना। नीचे वाला जो कहता है वो होता है डिज़ाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग इज़ द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, हम डिज़ाइन करते सोचते हैं कि किस तरह से हम कल काम करने वाले हैं, पहले से प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक अच्छी प्लानिंग कर देते हैं, उसके बाद उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मतलब हमने आज रात को सोचा कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, दिन भर में क्या क्या पढ़ाई करूँगा, कितना पढ़ाई करने वाला हूँ मैं कल, और उसके बारे में जब मैंने सोच लिया फिर सुबह हुई, फिर उस काम को इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब मेरा मान लो अगर मैंने मेहनत मशक्क़त करके अगर अपना प्लान जो है उसको पूरा कर लिया तो फिर मेरा 90% लाना तो तय हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब उतनी पढ़ाई किया रहूँगा, अगर जितना प्लान बनाया था तो उस हिसाब से तो फिर 90% आना चाहिए, तो आ जाएगा फिर मेरा, ठीक है।
तो यही है कि मतलब एक मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो जाए, तो ये एक मतलब उसकी चाबी है उसको पाने का प्लान। यहाँ पे कुछ ग्रेट ऑथर्स है, मतलब ऑथर्स है जिन्होंने अपने डेफिनेशंस दिए हैं कि मतलब प्लानिंग आखिर होती क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, इसका असली मतलब क्या है, इसके बारे में इन्होंने मतलब सच्चाई बताई कि भैया इसको प्लानिंग कहा जाता है। तो देखो सबसे पहले जो है वो है कॉन्स एंड ओ डैनियल, ठीक है। ये जो है वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से प्लानिंग क्या होती है। देखते हैं अब इनकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग in advance what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which will not otherwise occur. मतलब क्या ये कहते हैं कि देखो प्लानिंग का मतलब क्या, हम सबसे पहले खुद से सोचते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं कि आखिर हम करने क्या वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे उस काम को हम किया जा सकता है, मतलब कैसे काम को करेंगे हम लोग, फिर कहाँ पे करेंगे, मतलब कब करेंगे और कहाँ पे करेंगे, और कौन करने वाला है आखिर उस काम को। ये सबसे पहले से जब हम सोच लेते हैं, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। और देखो प्लानिंग की वजह से होता क्या है, प्लानिंग की वजह से देखो अगर हम चाहते हैं कि मतलब एक जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं पेपर के अंदर 90% लेके आऊँ, तो 90% लाने के लिए उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने कुछ प्लान व्लान बनाया नहीं। आज मूड बना तो आज मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, कल मूड नहीं बना, कल मुझे बहुत बोर लग रहा था इसलिए कल मैंने 2 ही घंटे पढ़े, अगले दिन मैंने 1 घंटे पढ़े, फिर अगले दिन 4 घंटे पढ़े, अगले दिन फिर 1 ही घंटे पढ़े। इस तरह से मेरा कोई प्लान नहीं है, कुछ भी पढ़ रहा हूँ मन नहीं करा तो छोड़ दिया है, इसी तरह से अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ बिना किसी प्लान के। तो क्या लगता है मेरे को 90% आएगा पेपर में? नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर प्लान के साथ करूँगा ना, तो मैं अगर चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ, मतलब मैं अभी 70% पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 90% पे पहुँच जाऊँ, तो उस टाइम पे प्लानिंग अगर मेरे पास रहेगी अच्छी खासी, तो उसकी मदद से मैं वहाँ पे पहुँच सकता। तो यही कहते हैं कि हमको प्लानिंग रखनी है इस तरह से कि सबसे पहले हमें अपने आप से सवाल पूछने कि पहली बात हम क्या मतलब क्या करना चाहते हैं, 90% लाना चाहते हैं, ठीक है। फिर कैसे लाएंगे 90%, इतने इतने घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी दिन भर में। फिर कब करेंगे पढ़ाई, तो दिन भर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन करने वाला है पढ़ाई को, तो मैं करूँगा, और कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा तो फिर बाजू वाला करके करेगा, वो लाएगा फिर 90%, मैं थोड़ी लाऊंगा। तो ये सारे काम को, ये सारे सवाल को पूछने के बाद जब हम क्रिटिकली मतलब बहुत दिमाग लगा के, अपना दिमाग का भेजा लगा के पूरा जब हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम चाहते थे जहाँ पे पहुँचना हो वहाँ पे काफ़ी आसानी से पहुँच सकता है, अगर उस प्लान को पूरी तरह से हमने फॉलो किया रहेगा तो। वैसे तो फॉलो होता नहीं है ज़्यादातर में, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन फिर भी फॉलो कर दिया तो 90% लाना तय हो जाता है, ऊपर से उससे ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लानिंग होती है, ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। और पेपर में काफ़ी थोड़ी लंबी डेफिनेशन है, मे भी याद भी हो सकती है क्योंकि ईजी सा है ऊपर का। और 2 पॉइंट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हो, पहले पॉइंट में कि हम क्या करने वाले हैं, कहाँ करने वाले, ये सारी चीज़ें, और दूसरे पॉइंट में इसके ब्रिजेस के बारे में बता सकते हो कि किसका मतलब क्या हेल्प करता है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने में गैप को फिल करता है, ये जिसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है जेम्स टोनर की। अब ये देखो क्या कहते हैं, तो ये काफ़ी शॉर्ट में लेकिन काफ़ी डिटेल वे में ये भी बता देते, समझा देते हैं चीज़ों को कि ये प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। मतलब देखो प्लानिंग जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम गोल्स जो है, जो भी मतलब हमारे काम है, जो भी गोल्स है, और उसके लिए जो भी हमें काम करने पड़ेंगे, मतलब उसके जो भी सुटेबल एक्शंस होंगे उनको पहले से सोच लेते हैं कि हमको लाना है 90%, और 90% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी 6 घंटे हर रोज़, ठीक है। हर रोज़ 6 घंटे पढ़ेंगे तो 90% आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं कि पहले से हम जो गोल्स को पाना चाहते हैं उसके लिए पहले से एडवांस में हम लोग कुछ भी मतलब सोचते हैं कि किस तरह से हम उस गोल को पाने के लिए, क्या करना पड़ेगा हमको, और उस काम को जब हम करते हैं तो इसी को प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। प्लानिंग मतलब पहले से सोच लेना उस काम के बारे में कि कैसे कैसे करेंगे हम लोग उस काम को, क्या क्या करेंगे, कब करेंगे, सब कुछ पहले से सोच लेते हैं, ठीक है। तो आई वो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। पेपर में देखो जब आपको प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक का डेफिनेशन लिख देना। मे बी आपको पहला वाला ईजी लगता होगा और वो आपको ज़्यादा ईजिली याद भी हो सकता है, और दूसरा वाला एकदम शॉर्ट है, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो आप लोग पेपर में लिख सकते हो। लेकिन अगर दूसरा वाला ही लिखना प्रेफर करूँगा क्योंकि शॉर्ट सा है और ईजी भी है, और पेपर में छोटा लिखोगे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए छोटा वाला ही लिख देना। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।